हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप लोग का प्रैक्टिस, आप लोग का रिवीजन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। उसमें आप लोग को हम कुछ हेल्प कर पा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स उसका किए थे। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिए थे प्रैक्टिस के लिए, और अगर आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे तो बहुत अच्छा हो गया होगा आप लोग का। ठीक है, नेक्स्ट आज हम लोग चलेंगे इंडिफरेंट इंटीग्रल्स का। आप लोग का कमेंट सेक्शन में आया है कि ये डिफरेंट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सर करवाइए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसमें लाएंगे। आज आप लोग को करवाते हैं इंडिफरेंट इंटीग्रल्स का। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन जो है हम ज्यादा इसमें थ्योरी नहीं लिए हैं। इसलिए थ्योरी नहीं लिए कि आप लोग अभी एग्जाम का टाइम है। उम्मीद है कि अब तक तो आप लोग कुछ ना कुछ कर ही लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे किस टाइप का होता है सारा। अब आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन का हर टाइप आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन का 4 फॉर्म है मेनली। कौन कौन सा है इंडिफरेंट इंटीग्रल्स का, है ना। सबसे पहले जो है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन है ना। ये क्या है, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करके हम लोग बहुत सारा इंटीग्रेशन करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज करना है ट्रांसफॉर्मेशन में। उसके बाद दूसरा है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आपका सब्स्टिट्यूशन। क्या है, सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ा पोर्शन यही है आपका, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, थर्ड में आपका है वो है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यू इंटू वी मेथड है। और फोर्थ आपका है पार्शियल फ्रैक्शन। क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन, ये आपका हो गया। ठीक है, ये 4 टाइप है इंटीग्रेशन में। ये सबको आपको करना है। तो जो हम क्वेश्चन आज दिए हैं ये सबको मिक्स करके दिए हैं, है ना। सबका थ्योरी, टाइम कम है, ज्यादा थ्योरी में जाएंगे तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा क्वेश्चंस का। देखिए ये सब क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा। कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। ये सब क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नहीं, क्वेश्चन देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर है 33 तक सब टाइप का क्वेश्चन मिला हुआ है इसमें। देखिएगा सब क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन मिक्स करके दिए हैं, है ना। आप लोग देखोगे पीवाईक्यू, लास्ट 5 ईयर का अगर पीवाईक्यू देखिएगा, सेम क्वेश्चन तो रिपीट करता नहीं है, देख ही रहे हैं। लेकिन कुछ टाइप उस टाइप का तो रिपीट करेगा ही करेगा, क्योंकि 4 ही टाइप पढ़ना है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और है, ये देख लीजिए सब क्वेश्चन मिला हुआ है इसमें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी है, सम स्पेशल इंटीग्रल्स का भी क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन आपका पीडीएफ मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के उसको डाउनलोड करके और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इतना कर लीजिएगा प्रैक्टिस तो बहुत हो जाएगा। क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं अब। कुछ क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन भी है ना। कुछ क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है। सब टाइप क्वेश्चन को मिक्स करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए मतलब एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो हम आप लोग को सॉल्व कर देंगे, बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। इंटीग्रेशन है सेक एक्स डिग्री tan x डिग्री, पावर 0 इसको नहीं समझना है। सेक एक्स डिग्री है, tan x डिग्री है। डिग्री देख करके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या करें, डिग्री आ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, डिग्री आ गया है तो जो आप जानते हैं आप वही करिए। इंटीग्रेशन में आपका है सेक एक्स डिग्री और tan x डिग्री dx, ये हो गया। क्या करना है आपको, डिग्री को पहले आप रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो पाई बाई 180 x हो गया। अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। डिग्री सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री में ही काम करता है, बाकी हर जगह आपका एंगल रेडियन में रहना चाहिए। तो tan x डिग्री यहाँ पर भी है, ये हो जाएगा tan पाई बाई 180 x, ये हो गया रेडियन। और ये आपका क्या आ गया, dx। क्लियर है। अब ये फॉर्मूला में आ गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। ये आपका हो जाएगा सेक पाई बाय 180 एक्स, ये हो गया सेक एक्स। और प्लस में क्या लेते हैं, सी। इन डिफरेंट इंटीग्रेशन में सी लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, इसके पीछे रीजन है, वो क्लास में आप लोग को हम बताए होंगे। ठीक है, अभी यहाँ उससे मतलब नहीं रखना है। और इसके बाद एक और देख लीजिए, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, पाई बाय 180। एक्स का कॉफिशिएंट पाई बाय 180 है, तो पाई बाय 180 से आपको डिवाइड करना है। पूरे इंटीग्रेशन में ये चीज होगा कि जहां कहीं भी एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है वो कॉफिशिएंट से आपको डिवाइड करते जाना है। तो ये हो गया आपका पाई बाय 180 से डिवाइड, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया आपका 180 बाय पाई, और ये होगा सेक पाई बाय 180 x प्लस सी। आप इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन डिग्री के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ था, उसको डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। पाई ये हो जाएगा सेक, और ये फिर से रेडियन को डिग्री में लिखेंगे, ये हो जाएगा x डिग्री, और प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया बात। ठीक है, तो ये है आपका डिग्री में दिया था। कंफ्यूज नहीं होना है, जो आप जानते हैं उसी से आप कॉन्सेप्ट लेकर के चलिए, आगे क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट में आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है tan इनवर्स रूट 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। क्या करेंगे इसमें वो समझ लीजिए। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन है आपका tan इनवर्स रूट 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स, ये है आपका dx, ठीक है। क्या करना है सबसे देखिए, इंटीग्रेशन में क्या, इंटीग्रेशन ऐसा आपको लाना है कि ऐसा फॉर्म में आ जाए ताकि आप उसको इंटीग्रेट कर पाए, ऐसा फॉर्म में आपको ले आना है। अब यहाँ पर तो पहला बात तो इनवर्स है, दूसरा है कि रूट है, अलग सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको आप सिंप्लीफाई करिए पहले, है ना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का कोशिश करिए। ट्रांसफॉर्मेशन से ये फॉर्मूला है ना, tan इनवर्स देख लीजिए रूट 1 माइनस साइन एक्स, इसका फॉर्मूला होता है cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और ये 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर फॉर्मूला याद रहेगा बहुत आसानी से आप लोग का ये बन जाएगा। अब स्क्वायर है, ये रूट से बाहर निकल जाएगा, ये भी स्क्वायर है, रूट से बाहर निकल जाएगा, तो स्क्वायर है, रूट से बाहर निकालिए इसको, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स, ये होगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका cos x बाई 2 और प्लस हो गया साइन एक्स बाई 2, ठीक है। और ये dx है, dx को नहीं छोड़ना है, dx को लेकर के चलिए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसा करिए कि ऊपर नीचे सबको डिवाइड कर दीजिए cos x बाई 2 से। तो डिवाइडिंग क्यों कर रहे हैं, रीजन पता चल जाएगा। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x बाई 2, cos x बाई 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा tan इनवर्स इसको डिवाइड करिएगा, लिख दे रहे हैं चलिए, cos x बाई 2 बाय cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 बाय cos x बाई 2 डिवाइडेड बाय, फिर यहां पर ले लीजिए cos x बाई 2 बाय cos x बाई 2 और प्लस में आ जाएगा ये साइन x बाई 2 बाय cos x बाई 2, ठीक है, dx दिख रहा है आप लोग को। यहां से ये cos x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां से ये भी कैंसिल हो जाएगा। चलिए इंटीग्रेशन में अब आइए, tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस साइन बाय कॉस, tan आएगा तो 1 माइनस ये हो गया tan x बाई 2 और यहां पर आ गया 1 प्लस ये साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा tan x बाई 2, ये हो गया dx। अभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है, समझ गए बात को। देखिए तो ये हो गया आपका tan इनवर्स, रहने दीजिए, आप 1 को लिख दीजिए tan पाई बाय 4। क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसको tan के फॉर्मूला के फॉर्म में ला रहे हैं। tan पाई बाय 4 माइनस में क्या होगा tan x बाई 2 डिवाइड बाय 1 प्लस यहाँ पे अपने से दे दीजिए tan पाई बाय 4 इंटू tan x बाई 2 और ये हो जाएगा dx, ठीक है। देखिए ऐसा क्यों किए हैं, tan पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1, अगर 1 को आप tan x बाई 2 से मल्टीप्लाई करिएगा tan x बाई 2 ही आएगा। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, फॉर्मूला में आ गया tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan a माइनस b का ये फॉर्मूला आ गया tan a माइनस b और ये हो गया dx। क्लियर है, यही हुआ। इसको सिंप्लीफाई करने से tan इनवर्स के साथ tan कैंसिल हो जाता है, बचता कौन है, बचेगा आपका पाई बाय 4 और माइनस x dx। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, यही काम करना मेन है। इंटीग्रेशन तो एक लाइन है, मेन है इसका यहाँ से यहाँ तक इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना, यहाँ पर मेन वर्क यही है। पाई बाय 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ x आता है और माइनस x का इंटीग्रेशन करिएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस क्या हो गया c, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, समझ गया बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, देखने में अजीब लग रहा है। 8 टू दी पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 टू दी पावर 1 माइनस एक्स बाई 2 टू दी पावर एक्स। क्वेश्चन ही थोड़ा अजीब गरीब दिख रहा है।
देख करके लगेगा क्वेश्चन ऐसा कि नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं, आप जो जानते हैं, जितना आप जानते हैं उतना ही लेके चलिए, आपका आंसर आराम से आएगा। चलिए इंटीग्रेशन में आते हैं। ये है आपका 8 टू दी पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 टू दी पावर 1 माइनस एक्स बाई 2 टू दी पावर एक्स। अभी ट्रांसफॉर्मेशन में ही हम लोग चल रहे हैं, सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है ये। देखिए क्या करेंगे, इसको सबको सेम फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो देखिए 8 को आप लिख सकते हैं 2 का होल क्यूब, और पावर यहाँ पर 2 का होल क्यूब, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स है, पावर का पावर 1 प्लस एक्स, 8 को लिखे हैं 2 का होल क्यूब, प्लस 4 को क्या लिखेंगे 4 का 2 का पावर 2, 1 माइनस एक्स है वो रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर एक्स, और ये हो गया dx। क्लियर है। अब 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर 3 से, तो 2 का पावर में क्या गया 3 1 जा 3 और प्लस 3x, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और माइनस क्या होगा 2x डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर x dx हो गया। 2 टू दी पावर x को अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। यहां भी हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, 3 प्लस 3x बाय 2 टू दी पावर x प्लस 2 टू दी पावर 2 माइनस 2x बाय 2 टू दी पावर x, और ये हो गया dx। क्लियर है। ये 2 टू दी पावर x ऊपर जाके पावर माइनस हो जाता है, माइनस होगा, यह आ जाएगा 2 का पावर में आएगा 3 प्लस 3x, ये ऊपर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, पावर पावर घटता है, आप लोग पढ़े हैं ऐसा, और प्लस 2 टू दी पावर 2 माइनस 2x, ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा dx। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने आ रहा है, क्वेश्चन बनने के लिए देता है, आप ट्राई करिए, बनते जाएगा क्वेश्चन। क्या होगा यहाँ पर देखिए, ये आपका आ गया 2 टू दी पावर 3, और प्लस में क्या होगा 2x, 3 प्लस 2x हो गया, और यहाँ पे आ गया ये 2 टू दी पावर 2 और माइनस 2x, और ये हो गया dx। समझ गया बात को। अब a टू दी पावर x है, a टू दी पावर x, a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a टू दी पावर x का होता है a टू दी पावर x बाय log a, तो log 2 हो गया, यहाँ a आपका 2 है, a टू दी पावर x का a टू दी पावर x बाय log a। अब यहाँ भी कंडीशन है, x का कोफिशिएंट क्या है आपका 2, तो आप 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला a टू दी पावर x, a टू दी पावर x का लीजिएगा तो a टू दी पावर x आएगा, माइनस 3x था, सॉरी यहाँ पर माइनस 3x था, है ना, a टू दी 2 माइनस 3x, थोड़ा ठीक करते हैं, 2 माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है। a टू दी पावर x है, a टू दी पावर x बाय log a, यहाँ 2 है log 2 आ जाएगा। क्लियर है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस 3 है, एक 2x और माइनस 3x होगा, x का कोफिशिएंट माइनस 3 है, तो माइनस 3 से यहाँ पर आप डिवाइड कर दीजिए, और प्लस में क्या हो गया c, यही आपका आंसर हो गया। ज्यादा होगा तो log 2 आप कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ ये कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। 2 टू दी पावर 3 प्लस 2x बाय 2 log 2, प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, 2 टू दी पावर 2 माइनस 3x बाय 3 log 2, और प्लस क्या हो गया c, ये आपका आंसर हो गया। समझ गया बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए नेक्स्ट 3 क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर, किसी एक को हम सॉल्व कर देते हैं, किसी को सॉल्व करते हैं, एक ही टाइप का है, सब ट्रांसफॉर्मेशन से ही क्वेश्चन है, किसी को भी करिएगा, सेमी टाइप का है। चलिए इसको लेके चलते हैं। साइन क्यूब एक्स साइन 2x dx, ये है साइन क्यूब एक्स और साइन 2x है। सिर्फ साइन एक्स अगर होता तो 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगाते, लेकिन यहाँ पर साइन क्यूब एक्स के साथ साइन 2x है, एक का एंगल x एक का एंगल 2x, तो पहले चेंज करना होगा, सिंगल फॉर्म में लाना होगा। क्या करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन में, देखिए ये आपका है साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 2x और dx, ये है। क्या करेंगे देखिए, साइन क्यूब एक्स है रहने दीजिए, साइन 2x को आप चेंज कर दीजिए 2 sin x इंटू कॉस एक्स dx, फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स dx। 2 बाहर निकाल दीजिए इंटीग्रेशन से, साइन क्यूब और 1 साइन टू दी पावर 4x, और इंटू में क्या होगा कॉस एक्स dx। अब ये फॉर्म आ गया, एक इंटीग्रेशन का फॉर्म होता है कि साइन का पावर अगर ऑड रहेगा तो कॉस एक्स को टी पुट करेंगे,
और कॉस का पावर ऑड रहेगा तो साइन एक्स को टी पुट करेंगे। यहाँ पर कॉस का पावर ऑड है तो साइन एक्स को आपको टी पुट करना है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, तो आप पुट करिए साइन एक्स इक्वल्स टू टी। कैसे करना है थोड़ा बहुत तो पता होगा आप लोग को। साइन एक्स इक्वल्स टू टी पुट कर दिया, जेड जो भी पुट करते हैं आप। डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स और t का डिफरेंशिएशन को लिखते हैं dt। तो यहां से अगर आप dx लीजिएगा तो dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dt बाय cos x। dx इक्वल्स टू आएगा dt बाय cos x। अब इंटीग्रेशन में आप चले जाइए, आई इंटीग्रेशन, ये 2 तो है रहेगा, साइन को आप t पुट किए हैं तो t लिख दीजिए, t का पावर 4 cos x रहेगा, और dx का वैल्यू आप क्या फाइंड किए हैं, dt बाय cos x। dx का वैल्यू dt बाय cos x। देखिए cos cos कट गया, देता ही ऐसा है क्वेश्चन आपको है ना बना करके। तो 2 हो गया और ये t टू दी पावर 4 और ये हुआ क्या dt, आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। t टू दी पावर 4 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t टू दी पावर 5 बाय 5 प्लस c। क्लियर है, तो 2 बाय 5 हो गया, t का वैल्यू पुट कर दीजिए, t क्या है साइन है तो साइन का पावर 5 हो जाएगा, ये हो गया आपका साइन टू दी पावर 5x और प्लस क्या हो गया c। ये हो गया आपका आंसर, समझे। उसी तरह इसको भी ट्रांसफॉर्म करिएगा, बन जाएगा साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, बनेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और लेना है अभी हम लोग को, देख लीजिए। नेक्स्ट में आते हैं, हाँ ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। इंटीग्रेशन है 1 बाय कॉस एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा, ये दिया हुआ है कॉस एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा। ये भी थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बनाया हुआ रहेगा ऐसा क्वेश्चन तभी बनेगा, नहीं बनाया हुआ रहेगा तो एकदम नहीं बनेगा। 1 बाय कॉस एक्स माइनस अल्फा और यह कॉस एक्स माइनस बीटा और ये हो जाएगा dx। क्या करेंगे देखिए, अब ये तो बहुत मुश्किल है, ऊपर में कोई भी टर्म नहीं है, नीचे 2 कॉस है, इंटीग्रेट तो हो नहीं पाएगा। आपको क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करके ऐसा फॉर्म में लाना है कि आप इंटीग्रेट कर पाए। कैसे ऐसा करेंगे, देखिए यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना क्या है वो देख लीजिए। ऊपर में हम क्या अपने से लिख रहे हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा। सोचिएगा अल्फा माइनस बीटा ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट से आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 बाय साइन अल्फा माइनस बीटा से डिवाइड भी करना होगा। अब अल्फा बीटा ही क्यों लिए, एक्स तो आप ले नहीं सकते हैं, तो अल्फा बीटा कांस्टेंट है तो आपको वही लेना पड़ेगा। उसके बाद देखिए नीचे है आपका कॉस एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा और ये हो गया dx। क्लियर है, थोड़ा और देखिए कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। 1 बाय साइन अल्फा माइनस बीटा, इसको ऐसा लिखते हैं, देखिए साइन चेंज कर रहे हैं एक्स माइनस बीटा माइनस एक्स माइनस अल्फा। देखिए सबसे बड़ा दिमाग यहीं पर लगाना है, एक्स माइनस बीटा माइनस एक्स माइनस अल्फा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस अल्फा और माइनस बीटा आ गया अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा को चेंज किए हैं एक्स माइनस बीटा माइनस एक्स माइनस अल्फा में। ठीक है, ऐसा करने से क्या फायदा होगा, फायदा भी दिखेगा आपको। ये हो गया आपको कॉस एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा। एकदम प्रैक्टिस करके जाना इस टाइप का क्वेश्चन, डायरेक्ट आ गया एग्जाम में तो कभी नहीं बनेगा, बहुत मुश्किल होगा बनाने में आप लोग को। तो ये हुआ आपका 1 बाय साइन, ये आ गया आपका अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, डिवाइड बाय में क्या है कॉस एक्स अल्फा कॉस एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा, ये दिया हुआ है और ये होगा dx। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, 1 बाय साइन अल्फा माइनस बीटा, ये हो गया। अलग अलग डिवाइड कर दीजिए दोनों को, सेपरेट है ना। साइन
एक्स माइनस बीटा कॉस एक्स माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा, माइनस हो गया, दिस बाय दिस करेंगे, कॉस एक्स माइनस बीटा साइन एक्स माइनस अल्फा बाय कॉस एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा dx हो गया। अब देखिए कुछ कैंसिल होता हुआ दिखिएगा, कॉस एक्स माइनस अल्फा यहां ये कैंसिल हो गया तो है ना, और यहां पर कॉस एक्स माइनस बीटा यहां कैंसिल हो गया पूरा। अब जो बचा, अब देखिए आराम से इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाएगा, 1 बाय साइन अल्फा माइनस बीटा, क्या आ गया देखिए यहां पे समझिए, साइन बाय कॉस, एंगल तो सेम है तो साइन बाय कॉस टेन हो गया, तो टेन ये हो जाएगा आपका टेन एक्स माइनस बीटा, और माइनस यहां भी देख लीजिए, यहां भी साइन एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस अल्फा, साइन बाय कॉस ये भी क्या हो जाएगा टेन, टेन ये आ गया आपका एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा, और ये dx हो गया। क्लियर है? अब आपका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा पूरे में dx है। चलिए टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन का इंटीग्रेशन 1 बाय साइन अल्फा माइनस बीटा, टेन का होता है लॉग सेक एक्स, तो लॉग सेक एक्स कितना एक्स माइनस बीटा लॉग सेक एक्स, और माइनस इसका भी हो जाएगा लॉग सेक एक्स, तो लॉग सेक एक्स माइनस अल्फा, ये हो गया ठीक है, और प्लस सी, टेन थीटा का होता है लॉग सेक थीटा, टेन एक्स लॉग सेक एक्स है ना। अब लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन अल्फा माइनस बीटा, लॉग ए माइनस लॉग बी फॉर्मूला होता है लॉग ए बाय बी, तो x माइनस अल्फा और प्लस क्या हो गया c, लॉग है, लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं होता है पॉजिटिव होता है हमेशा, इसलिए ऐसा रख दिए हैं, ये हो गया आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है ना, अगर बनाया हुआ नहीं रहेगा एग्जाम में बहुत मुश्किल होगा, बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगा, ऐसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो एकदम करके जाइएगा, अगर आ गया नहीं बनाया तो छूट जाएगा फिर क्वेश्चन। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट है रूट सेक एक्स प्लस वन डी एक्स, सेक एक्स प्लस वन या सेक एक्स माइनस वन डायरेक्ट देता है क्वेश्चन, पीवाई क्यों भी क्वेश्चन है ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ये हो गया आपका रूट सेक एक्स प्लस वन, सेक एक्स प्लस वन डी एक्स, क्या कर सकते हैं जो कर सकते हैं वही करिए, सेक को आप वन बाय कॉस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा सेक एक्स वन बाय कॉस एक्स प्लस वन डी एक्स, रूट है इंटीग्रेशन होगा नहीं, पहले उसी को हटाने की कोशिश करना है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो नीचे आ जाएगा कॉस एक्स और ऊपर में आ जाएगा वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब वन प्लस कॉस एक्स इसका फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे है कॉस एक्स, इसका तो कोई फॉर्मूला फिलहाल नहीं होगा, लिखेंगे फॉर्मूला, तो क्या होगा देखिए ऊपर में स्क्वायर है तो रूट तो निकल जाएगा, ऊपर में रूट टू लिख दीजिए, कॉस का स्क्वायर है तो कॉस एक्स बाई टू भी ले लीजिएगा, लेकिन नीचे रूट आपका कॉस एक्स बच जाएगा, अभी भी मुश्किल है इसको इंटीग्रेट करना। तो कॉस एक्स का एक और फॉर्मूला होता है, कॉस का फॉर्मूला साइन में भी होता है, कॉस का फॉर्मूला कॉस में भी होता है, तो आप क्या करेंगे इसको कॉस का फॉर्मूला को आप साइन में कन्वर्ट करिए, रूट टू कॉस एक्स बाई टू, और रूट कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू dx, ये होता है cos x का फॉर्मूला वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब बोलिएगा ऐसा क्यों किए हैं, ऐसा इसलिए किए हैं कि साइन को पुट करेंगे तो cos कैंसिल हो जाएगा, cos का फॉर्मूला में चेंज करते तो नहीं हो पाता, इसलिए ऐसा किए यहाँ पर। तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूशन पुट करना है, पुटिंग करिए, पुट क्या करेंगे देखिए, पुट साइन एक्स बाई टू इक्वल्स टू टी, पूरा साइन एक्स बाई टू को हम टी पुट कर दे रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करिएगा, या पूरा इसको टू नहीं करना है तो रूट टू के साथ ले लीजिए, ऐसे करते हैं, इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं हम, चलिए ज्यादा बेहतर रहेगा।
तो एक स्टेप और लेते हैं, आई इक्वल्स टू आपका आ गया √2, ये cos x/2 है, इसको ऐसा लिखिए √1 माइनस √2 sin x/2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखिए बेटर रहेगा। √2 sin x/2 का होल स्क्वायर कर दिए। अब ये पूरे को टी पुट कर दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए पुट कर देंगे इसको, पुट √2 sin x/2 इक्वल्स टू टी, पुट करिए आराम से आ जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, √2 तो √2 है, साइन का डिफरेंशिएशन cos x/2, और उसके बाद x/2 का करेंगे तो क्या आएगा 1/2, x/2 का 1/2 भी आएगा, और dx इधर क्या आ जाएगा आपका dt, ये फायदा हुआ। तो dx इक्वल्स टू आपका होगा, ये दोनों को साइड ले जाइए, 2 भी ऊपर जाएगा, तो 2/√2 cos x/2 dt, ये आ गया डिफरेंशिएशन। अब आइए इंटीग्रेशन में, ठीक है, देखिए अब इंटीग्रेशन में हम लोग आ रहे हैं, ऊपर में क्या है √2 cos x/2, और नीचे क्या है √1 माइनस, इसको टी पुट किए हैं तो t² आ गया, और dx का वैल्यू निकाले हैं 2/√2 cos x/2, और ये हो गया dt। देखिए कैंसल होगा, √2 से √2 और cos x/2 कैंसल हो गया ना, यही करना था हम लोग को। 2 बाहर निकाल दीजिए, 2 बाहर निकालिएगा तो 1/√, क्या आ जाएगा 1 माइनस t² dt, और इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है साइन इनवर्स t, ठीक है, तो 2 इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स t, और प्लस में क्या हो गया c। अब t का वैल्यू पुट करिए, तो t आपका है क्या √2 sin x/2, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स √2, और ये हो गया आपका साइन x/2 और प्लस c, ये आंसर हो गया। समझ में आया, ठीक है। ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं, देखिए चलिए, ये क्वेश्चन में ठीक ठाक क्वेश्चन है, साइन इनवर्स √x/a + x, सब्स्टिट्यूशन नहीं क्वेश्चन है लेकिन ये बढ़िया क्वेश्चन है, साइन इनवर्स √x/a + x, ऐसा है ये क्वेश्चन। देखिए ये सब क्वेश्चन जो आपको फंसाएगा, है ना, नहीं किए हुए रहेंगे तो फंसा देगा। x/a + x dx, आप लोग ऐसा एक्सप्रेशन रहेगा तो क्या पुट करेंगे, ये पुट करने के लिए आप लोग को बताया गया है, इनवर्स में भी और इंटीग्रेशन में भी, दोनों में पुट कर बताया गया है। कैसे आपको ये रूट को हटाना है, रूट को हटाएंगे कैसे, क्या पुट करेंगे, ठीक है। हम लोग सिर्फ इसको अभी लेके चल रहे हैं, है ना, इसका बात कर रहे हैं, √x/a + x को लेके चलते हैं। यहां पर आप पुट करिए, या आप पुट ही कर दीजिए, या लेट, जो भी करना है, तो पुट कर देते हैं इसको, क्यों करते हैं, छोड़िए, अलग से नहीं करेंगे, इसी में पुट कर देंगे, अलग से क्यों करें। पुट x = a tan² थीटा। अब सोचिएगा x = a tan² थीटा कैसे समझेंगे, किसको पुट करना है, समझेंगे। देखिए आपको यहाँ पुट करने के बाद रूट हटाना है, आप tan² थीटा पुट करिएगा, नीचे फॉर्मूला में आ जाएगा sec² थीटा में, ऊपर में tan का स्क्वायर रहेगा, रूट हट जाएगा, तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे ही प्लस में फॉर्मूला tan का ही होता है, और tan का नहीं tan² का, 1 + tan² थीटा, इसलिए x को पुट कर दिए a tan² थीटा। देखिए अब इंटीग्रेशन में पता चल जाएगा आपको, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, यहीं पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx, x का डिफरेंशिएशन dx, और a tan² थीटा का कीजिएगा तो 2 tan थीटा, और tan थीटा का आ जाएगा sec² थीटा, और ये d थीटा हो जाएगा। चेन रूल है, tan² थीटा का 2 tan थीटा, फिर आ गया sec² थीटा d थीटा। अब आपको क्या करना है, अब इंटीग्रेशन में आइए, ये हो गया आपका साइन इनवर्स रूट, समझिए x को पुट किए हैं आप a tan² थीटा, और a + x यहां पर आपका क्या आ गया a tan² थीटा, और ये हो गया dx, dx का वैल्यू क्या है, dx का वैल्यू है a × 2 tan थीटा × sec² थीटा,
डी थीटा। क्वेश्चन एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये 2a जो है वो बाहर रहेगा, 2a को बाहर रखिए, 2a को बाहर रखिए, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स a tan स्क्वायर थीटा, और यहां से a कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इंटू में आ गया आपका इधर tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है? a से a कैंसिल कर दीजिए, साइन इनवर्स रूट ऊपर में आ गया tan स्क्वायर थीटा, और नीचे tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और इंटू में है इधर tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है? अब tan का स्क्वायर रूट से बाहर निकालिएगा तो tan आ जाएगा, रूट से बाहर निकाल दीजिए tan थीटा आएगा, और सेक स्क्वायर रूट से बाहर निकालिएगा तो क्या आएगा सेक थीटा, और इंटू में आ गया आपका tan थीटा इंटू सेक थीटा डी थीटा। क्लियर है? सॉल्यूशन ही कर रहे हैं अभी तक। ये हो गया 2a, आ गया साइन इनवर्स tan थीटा को क्या लिखिएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सेक थीटा क्या होगा 1 बाय कॉस थीटा इंटू tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। वही कर रहे थे पहले, इसको सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट पुट करते ना तो वो भी बेटर रहता। कॉस कॉस कैंसल, अब आ गया कोई दिक्कत नहीं है, कॉस कॉस कैंसल हो गया 2a, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये आ गया आपका साइन थीटा इंटू tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स के साथ साइन कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स के साथ साइन क्या हो गया कैंसिल, तो बच गया आपका क्या यहाँ पे थीटा, और इंटू में आ जाएगा tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये हो गया आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u इंटू वी। देखिए सिंप्लीफाई किए अपने आप, यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u इंटू वी लग गया, लगाना ही पड़ेगा पूरा इंटीग्रेशन। अगर आप पढ़ लिए हैं तो जो मेथड जहां अप्लाई होगा वहां पे लगाना है। और एक बात और इंपॉर्टेंट है कि इन डिफरेंट इंटीग्रेशन में अलग अलग मेथड से बनाइएगा, आंसर आपका अलग अलग आएगा और सब बार सही बोला जाएगा। तो ये आपका 2a है, यहाँ पर 2a रखिए, इसको 2a u इंटू भी लगा रहे, देखिए थीटा को छोड़ देंगे और tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। u इंटू भी लगाते हैं ना, u को छोड़ दिए v को इंटीग्रेट किए, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर u को डिफरेंशिएट करते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और फिर होल को इंटीग्रेट करते हैं, ऐसा होता है। यहाँ u इंटू भी लग रहा है, u को छोड़ दिए v को इंटीग्रेट किए, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर u को डिफरेंशिएट किए, v को इंटीग्रेट किए, होल को इंटीग्रेट किए। ठीक है, अब यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, यहाँ पे आप tan को भी पुट करिएगा तो भी आपका इंटीग्रेशन होगा, अगर आप यहाँ सेक को पुट करिएगा तो भी आपका इंटीग्रेशन होगा। जो पुट करने का मर्जी है, आप tan भी पुट कर सकते हैं या आप सेक भी पुट कर सकते हैं, जैसा हो आप पुट कर दीजिए। चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि tan को ही पुट कर देते हैं, या सेक को करें, सेक को भी कर सकते हैं पुट, हाँ पुट सेक थीटा इक्वल्स टू टी, थोड़ा डिफरेंट आएगा, tan को पुट करते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू टी, तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो tan थीटा का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी, डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में आइए आप, तो ये हो गया आपका 2a, ये तो थीटा है ही, यहां पे देखिए ये tan थीटा को आप टी पुट कर दिए, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आपका क्या आ गया dt आ गया, तो डायरेक्ट dt लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस इसका डिफरेंशिएशन तो आपका 1 हो गया, इसमें इंटीग्रेशन में क्या है t, और ये हो गया dt, सेम जो यहाँ होगा यहाँ भी होगा, और लास्ट में आपका है ऐसे d थीटा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अंदर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बाहर में आपका d थीटा है। अब t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2, माइनस यहाँ तो ये 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया डी थीटा। क्लियर है, पेज लेना पड़ेगा लगता है।
तो ये हो गया आपका, यहां पे इंटीग्रेट कर देते हैं, देख लीजिए। चलिए, ये हो गया आपका 2a, ठीक है, थीटा, और ये हो जाएगा आपका t, किसको पुट किया, tan को ना, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया यहाँ पर। और माइनस यहाँ पर 2 बाहर निकाल दीजिए, अंदर में क्या बच गया, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, और ये हो गया d थीटा, ठीक है, और ये बाहर ले लीजिए, दोनों से आप 2 कॉमन बाहर निकाल दीजिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, बेटर रहेगा, ठीक है ना। हाँ, 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 बाहर निकाल दीजिएगा तो 2a/2 होगा, यहाँ आ गया थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को आप चेंज कर दीजिए यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा -1, और ये हो जाएगा d थीटा। क्लियर है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये ले लेंगे a थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस माइनस का हो जाएगा +1, और ये हो गया थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा c। बस अब सबको जहां जहां tan थीटा है उसको आप उसको इस फॉर्म में ले आइए, tan स्क्वायर थीटा को √x/a लिखेंगे, चेंज कर देते, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस का कमी है, a तो रहेगा ही रहेगा, a है, थीटा को हम चेंज कर दे रहे हैं, थीटा अगर यहाँ सब निकालिएगा तो आ जाएगा आपका tan इनवर्स, tan स्क्वायर थीटा x/a आएगा, x/a, थीटा अगर फाइंड करिएगा तो आ जाएगा थीटा रूट में आएगा ना, थीटा का वैल्यू निकालना है तो √x/a tan इनवर्स √x/a ये आएगा। कैसे, यहाँ डिवाइड करिएगा x/a, स्क्वायर लाइएगा, रूट हो जाएगा, tan इनवर्स लाइएगा तो थीटा वहां से निकल गया, और माइनस tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा का वैल्यू यहाँ लीजिएगा तो आ जाएगा √x/a, और प्लस फिर से थीटा एक और है ना, प्लस थीटा, तो tan इनवर्स √x/a और प्लस में c, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया, बस यही करना, ध्यान दीजिएगा कि थीटा के फॉर्म में जब आ गया तो उस थीटा को वापस आपको x के फॉर्म में रिप्लेस कर देना है, बस, ठीक है। कैसे निकालेंगे, यहाँ x कैसे हम फाइंड किए हैं वो भी देख लीजिए, अगर आप लोग को लग रहा है अलग तो इसको लाकर डिवाइड करिए, तो x/a = tan स्क्वायर थीटा आएगा, स्क्वायर इधर रूट लाइएगा तो क्या है, √x/a = tan थीटा आएगा, जहां tan थीटा √x/a हम पुट किए, देख लीजिएगा वहां पे, और थीटा सिर्फ रहेगा तो tan को आप इधर ले आइएगा, tan इनवर्स, और क्या होगा, √x/a = थीटा होगा, ये आपको वापस पुट कर देना है वहां पर, समझ गए। तो ये हो गया आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखने के बाद पता ही नहीं चलेगा करना क्या या करे क्या, समझ में नहीं आएगा, है ना। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन क्लास से बताए हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ऊपर में क्या है, dx, मतलब ये dx को हटा दे, कोई एक dx रहना चाहिए, तो इसी एक को रखिए ना, इसको हटाइए, 1/sin³ है, रहने दीजिए, sin³ sin a प्लस बी, sin a प्लस बी का फॉर्मूला होगा यहाँ पर, sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये फॉर्मूला होता है, sin a प्लस बी का sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। क्यों कर रहा है ऐसा, पता चलेगा अभी आपको, जस्ट 1/√sin³ है, ऐसा कीजिए कि sin x दोनों से कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले रहे हैं, sin x यहां कॉमन लिए तो यहां पर क्या बचेगा, cos अल्फा, और यहां sin x तो आपके पास है नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा, cos x sin अल्फा बाय sin x, ठीक है, जहां पर है वहां तो ठीक है, जहां नहीं है वहां पे क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना, यहाँ साइन कॉमन आ गया, यहाँ साइन नहीं था, साइन से डिवाइड हो गया। अब यहाँ साइन का पावर क्या आ जाएगा, देख लीजिए, साइन का पावर 4 हो गया,
लिख देते हैं हम एक स्टेप, साइन टू द पावर 4x, और यहां हो गया आपका कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा और कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन आपका हो गया कॉट एक्स, और ये हो गया dx। क्लियर है? अब ये साइन का पावर 4 बाहर निकलेगा रूट से, साइन का पावर 4 रूट से बाहर निकलेगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और रूट में आपका क्या बचा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स, और ये हो गया dx। साइन स्क्वायर एक्स अब ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड बाय में क्या आ गया आपका कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा कॉट एक्स dx। ये हो गया इंटीग्रेशन में। क्लियर है? अब क्या करना है, अब नीचे वाले को पुट कर दीजिए, क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स आता है, नीचे जो है आपको उसको पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाना है, क्या लगाएंगे यहाँ पे देख लीजिए, पुट कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स, इसको पुट कर देना है टी, क्या पुट करना है, इसको टी पुट कर देना है, रूट के अंदर वाले को टी पुट करते हैं, पुट कर दिए। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस अल्फा का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ साइन अल्फा रहेगा, और कॉट अल्फा कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू क्या आएगा dt, इसको लेके डिवाइड कर दीजिए तो dx इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस dt बाय साइन अल्फा इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब आ जाइए आप इंटीग्रेशन में वापस, इंटीग्रेशन में आइए, इंटीग्रेट अब हो जाएगा आराम से। ऊपर में क्या है, कॉसेक स्क्वायर एक्स है, रहने दीजिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय रूट, ये पूरा को आप पुट कर चुके हैं, ये पूरा को क्या पुट किए हैं, टी पुट किए हैं, टी, और dx का वैल्यू क्या आएगा माइनस dt बाय साइन अल्फा इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स से कॉसेक स्क्वायर एक्स कट गया तो बाहर निकल गया -1, ये माइनस साइन, और नीचे क्या रहेगा साइन अल्फा, बच गया 1 बाय रूट टी dt। आराम से इंटीग्रेशन होगा, 1 बाय रूट एक्स का होता है 2 रूट एक्स, माइनस साइन अल्फा को ऊपर ले जाइए तो क्या बन जाएगा ये कॉसेक अल्फा, और 2 रूट टी का होता है 2 रूट टी, और प्लस में क्या आ गया सी। अब टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, टी का वैल्यू क्या है तो -2 कॉसेक अल्फा, और रूट टी का वैल्यू आपका है कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स, और प्लस में क्या आ गया सी, ये हो गया। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी था, डायरेक्ट देखने के बाद बहुत अजीब गरीब लगेगा, बनेगा ही नहीं, इस टाइप का हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो है क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, पहले क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो आप ट्राई करना स्टार्ट करिएगा, स्टेप बढ़ाइएगा, अपने आप बनेगा। क्वेश्चन अगर नहीं भी बन रहा हो, जो स्टेप आपको आ रहा हो, कुछ ना कुछ आपको करके ही आना है, पूरा क्वेश्चन ब्लैंक होकर कभी मत आइएगा। जो क्वेश्चन भी आप उसको हिट करिए, जहां तक सॉल्व होता है वहां तक आप उसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट में है, ये भी आपका बाय पार्ट सही क्वेश्चन है, सेक क्यूब एक्स। ये छोटा क्वेश्चन है, देखने छोटा लग रहा है लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है देखिए, सेक क्यूब एक्स है ना। इंटीग्रेशन में आइए, ये हो गया आपका सेक क्यूब एक्स और dx, कुछ नहीं कर पाएंगे इसको, है ना, अगर आप डायरेक्ट इसको नहीं देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका बनाया हुआ रहेगा तभी बनेगा। सेक क्यूब एक्स को आप ऐसे कर दीजिए, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे कि आप इसको u इंटू वी लेना है। u इंटू वी में क्या, u उसको लेना है जिसको आप आसानी से डिफरेंशिएट कर पाए, और v उसको लेना है जिसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर पाए। तो देखिए सेक एक्स को आराम से डिफरेंशिएट कर लेंगे, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो आराम से इंटीग्रेट कर पाएंगे, इसलिए इसको ले लिए u और इसको ले लिए v। तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू u इंटू वी लगा रहे हैं, सेक एक्स को छोड़ देंगे, सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, है ना।
माइनस इंटीग्रेशन के अंदर सेक एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे और होल को इंटीग्रेट करेंगे। होगा ऐसा। दिस इंप्लाइज आई इक्वल्स टू, ये आपका सेक एक्स है, सेक एक्स रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स, लिख दीजिए, माइनस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका tan एक्स और dx। क्लियर है? अब आगे बढ़ते जाइए। I इक्वल्स टू, ये हुआ आपका सेक एक्स इंटू tan एक्स माइनस सेक एक्स, और ये tan और tan मिलके क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स dx। अभी भी इसको इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम होगा, क्या करेंगे देखिए, सेक एक्स इंटू tan एक्स ये है, माइनस आप ऐसा कीजिए, इसको सेक एक्स तो है, tan स्क्वायर एक्स को चेंज कर दीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, वैसे अगर आप सेक एक्स को पुट करिएगा तो प्रॉब्लम में फंसिएगा, रहने दीजिए। tan स्क्वायर एक्स को क्या कर दिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा, दिखेगा अभी आपको। I इक्वल्स टू क्या आ गया, ये सेक एक्स इंटू tan एक्स माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये सेक क्यूब एक्स और माइनस में क्या हो जाएगा सेक एक्स dx, ये आ गया। सेक एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए क्यूब एक्स, सेक एक्स इंटू 1 आ गया सेक एक्स। अब ये दोनों को अलग कर दिए, इंटीग्रेशन को दोनों को अलग कर दीजिए, क्या होगा, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan एक्स माइनस ये हो गया सेक क्यूब एक्स dx, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया सेक एक्स और ये dx। ठीक है, अब देखिए वापस ये क्वेश्चन आ गया, सेक क्यूब एक्स था लेकर के चले थे क्वेश्चन आई, वापस यहां पर क्वेश्चन रिपीट कर गया, तो आप इसको आई लिख दीजिए। क्या लिख देना है इसको, आई। तो क्या हो जाएगा, ये सेक एक्स इंटू tan एक्स माइनस आई हो गया ये, और प्लस सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log सेक एक्स प्लस tan एक्स, फॉर्मूला है ये, और प्लस क्या हो गया c। ये आई को इस साइड ले आइए, तो आई और आई ऐड करिएगा तो 2i हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू क्या होगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स और प्लस ये होगा log सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस c। अब ये 2 को ला के इधर डिवाइड कर दीजिए, तो i इक्वल्स टू आ जाएगा, i इक्वल्स टू 1/2 सेक एक्स इंटू tan एक्स प्लस log सेक एक्स प्लस tan एक्स और प्लस में क्या हो गया c, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन देखने से बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है e टू दी पावर x 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो है वो एक आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, e टू दी पावर x fx प्लस f डैश x, इस तरह से e टू दी पावर x fx और प्लस f डैश x ये होता है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, और इसका आंसर होता है e टू दी पावर x इंटू fx, मतलब e टू दी पावर x रहेगा, कोई फंक्शन रहेगा और साथ में उसका डिफरेंशिएशन रहेगा, उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं e टू दी पावर x fx प्लस c। कैसे होगा देखिए, इसको हम लेके चलते हैं इंटीग्रेशन में। यह है आपका i इक्वल्स टू e टू दी पावर x फिर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। थोड़ा सॉल्व करिए, उसको इस फॉर्मेट में लाना है, e टू दी पावर x a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये dx हो गया। क्या करेंगे देखिए, ये e टू दी पावर x है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अलग अलग डिवाइड कर दे रहे हैं, माइनस 2x
बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस इंटू क्या हो जाएगा dx। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया e टू द पावर x 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वैसे लिख दीजिए माइनस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये dx हो गया। अब देखिए आप इसको डिफरेंशिएट करके देखिए, ये आ जाएगा 1 बाय एक्स का होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्रेजेंट है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, आंसर होगा e टू द पावर x इंटू एफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये जो थ्योरी है इससे भी क्वेश्चन आपका रहता है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स से। चलिए अब यहाँ पर आइए, थोड़ा सम स्पेशल इंटीग्रल ऑफ क्वेश्चन है। एक बच्चा जो है डाउट में पूछा भी था ये क्वेश्चन, पीवाईक्यू का भी है, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। देखिए कॉन्सेप्ट तो लगेगा, अच्छा ही कॉन्सेप्ट लगेगा। इंटीग्रेशन में आते हैं, i इक्वल्स टू क्या है e टू द पावर x बाय रूट क्या है 5 माइनस 4 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 2x dx, ये है। ठीक है, क्या करेंगे देखिए, इसमें है e टू द पावर x है, ये रहने दीजिए e टू द पावर x बाय रूट 5 माइनस 4 e टू द पावर x और माइनस इसको e टू द पावर x का होल स्क्वायर लिख दीजिए। जो था e टू द पावर 2x था उसको e टू द पावर x का होल स्क्वायर लिख दिए। अब इसको आप क्या करिए, पुट कर दीजिए, e का पावर e के फॉर्म में उसको हटाना है हम लोग को पहले, तो पुट e टू द पावर x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट करिएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x dx इक्वल्स टू dt, तो dx इक्वल्स टू आ जाएगा आपका dt बाय e टू द पावर x। आ जाइए इंटीग्रेशन में, e टू द पावर x है बाय रूट क्या हो जाएगा, अच्छा e टू द पावर x रहने 5 माइनस 4 e टू द पावर x को t पुट कर दिए, माइनस यहाँ t का स्क्वायर हो जाएगा और ये बचेगा dt बाई टू द पावर x। इसको भी आप t लिख सकते थे, t लिखते ये कटता ही, उससे कोई दिक्कत नहीं, t भी लिख सकते हैं। अब ये आपका आ गया 1 बाय रूट 5 माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर dt। अब ये स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्म में आ गया है। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो 1 बाय सबसे पहले माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 4t और माइनस 5, ये हो गया माइनस कॉमन लेने से। माइनस कॉमन लेके कहीं ना उसको परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो गया आपका, देख लीजिए 1 बाय रूट माइनस क्या आ जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस 2a, b तो आपको 2 लिखना होगा, तो क्या होगा प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। बताएं आप लोग को, जहां पर जो b रहता है प्लस बी स्क्वायर आपको देना ही देना है और माइनस बी स्क्वायर भी देना है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर रहेगा तब ना प्लस बी होल स्क्वायर में आएगा, इसलिए इसको करना ही करना है आपको। उसके बाद आपका आ गया यहाँ पर माइनस 5 और ये हो गया dt, ये आ गया आपका 1 बाय रूट क्या होगा, माइनस में तो है ही t प्लस 2 का होल स्क्वायर, t प्लस 2 का यहां से यहां तक t प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया और माइनस 4 और माइनस 5 ये माइनस 9 हो गया dt। ठीक है, यहां से यहां तक आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस 4 और माइनस 5 मिलकर माइनस 9 हो गया। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 बाय रूट क्या हो जाएगा ये 9 और माइनस में आ जाएगा t प्लस 2 का होल स्क्वायर dt। 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस t प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये हो गया dt। अब ये फॉर्मूला में आ गया 1 बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई ए। इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स x है t प्लस 2 और ये आपका है 3 प्लस क्या हो जाएगा c, t का वैल्यू पुट कर दीजिए,
साइन इनवर्स ये e टू द पावर x प्लस 2/3 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये हो गया आपका ये सम स्पेशल इंटीग्रल से क्वेश्चन। समझ गए? ये क्वेश्चन आप लोग पूछ भी रहे थे डाउट में, ये क्वेश्चन आप लोग को हम बता दिए। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन है। पार्शियल फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन एक रहता है। पार्शियल फ्रैक्शन का ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको अगर देखिएगा यहाँ पर तो सब एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, कोई फैक्टराइज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको बनाने के पहले, पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के पहले एक्स स्क्वायर को लेट कर लीजिए। पुट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लेट कर दे रहे हैं। क्या है लेट और पुट में क्या डिफरेंस है वो समझना है। आई इक्वल्स टू आपका है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 और यह है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये हो गया dx। क्लियर है? लेट मान लीजिए इसको, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कुछ मान लीजिए y मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y, तो क्या आएगा देखिए तो, या t लेते हैं तो t ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। y क्यों लिए t ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी ले लीजिए। लेट है आप, सॉरी पुट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए तो, टी प्लस 1 टी प्लस 2 और ये होगा यहाँ पर टी प्लस 3 और ये होगा टी प्लस 4। इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना है। क्या करेंगे वो देखिए, ऊपर में टी और टी लीजिएगा तो टी का स्क्वायर आएगा और नीचे भी टी और टी मल्टीप्लाई करिएगा तो टी स्क्वायर आएगा। ऊपर का पावर नीचे का पावर सेम हो गया, कैंसिल करिएगा तो 1 आएगा। तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन लेने के पहले यहाँ पे 1 ले लेना है। ऊपर में और नीचे में अगर कॉपी कोई मतलब कि एक्सपोनेंट, अगर वेरिएबल का पावर टी का पावर एक्स का पावर सेम अगर हो जाता है तो आपको एक कांस्टेंट यहाँ लेना है। कांस्टेंट क्या लेना है, ऊपर में मल्टीप्लाई करिए टी स्क्वायर आया, नीचे मल्टीप्लाई करिए टी स्क्वायर, कट के कितना आया 1, तो यहाँ 1 लेना है। अगर कट के 1/2 होता तो 1/2 यहाँ पे लेते। अब उसके बाद जो नॉर्मल आप लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन ले लीजिए, a बाय टी प्लस 3 और प्लस में क्या हो जाएगा b बाय टी प्लस 4, ये हो गया। क्लियर है? अब आप इसको जैसे नॉर्मल पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 बाय टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4, ये होगा। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, टी प्लस 3 टी प्लस 4, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4 प्लस टी प्लस 3 कैंसल, टी प्लस 4 आ जाएगा और टी प्लस 4 कैंसिल करिएगा तो b इंटू टी प्लस 3 आ जाएगा। होगा? कुछ कैंसिल हो रहा है देखिए तो, टी प्लस 3 टी प्लस 4 कैंसिल हो गया। क्या बच गया आपका, टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 इक्वल्स टू टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4 प्लस ए इंटू टी प्लस 4 प्लस बी इंटू टी प्लस 3, ये हो जाएगा। अब ए और बी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्या करना है उसके लिए, कोई भी एक वेरिएबल को मतलब जो फैक्टर है उसको आप 0 पुट कर दीजिए। पुट कर दीजिए t प्लस 1 इक्वल्स टू 0, t प्लस 1 नहीं, t प्लस 3 को 0 पुट करिए, t प्लस 3 इक्वल्स टू 0, t प्लस 3 इक्वल्स टू 0, t प्लस 3 को 0 पुट करिएगा, t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -3। अब t इक्वल्स टू -3 सब में पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 प्लस 1, यहाँ आ जाएगा -3 प्लस 2, यहाँ पर t प्लस 3 को 0 पुट करिएगा, ये 0 आ जाएगा, प्लस a इंटू टी का वैल्यू -3, तो -3 प्लस 4 और फिर यहाँ t प्लस 3 0 हो जाएगा। होगा ना? तो यहाँ -2 आ गया, -2 और यहाँ पर क्या आ गया -1 इक्वल्स टू a इंटू 1, -3 प्लस 4 1, -2 इंटू -1 2 आ जाएगा, तो यहाँ से 2 इक्वल्स टू आपका आ गया a का वैल्यू आ गया आपका 2। ठीक है,
अब सेकेंड वेरिएबल को आप 0 पुट करिए, सेकेंड फैक्टर को, तो t+3 0 पुट हो गया, t+4 को 0 पुट करिए, पुट t+4 इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू क्या आएगा -4, इसी में पुट करना है -4, ये हो गया -4 + 1, यहाँ -4 पुट करिएगा तो -4 + 2, ये इसको पुट करिएगा तो 0 हो जाएगा पूरा, इसको पुट करिएगा यहाँ ये भी a वाला 0 हो जाएगा, तो b में सिर्फ बचेगा t का वैल्यू कितना है -4 और +3, देखिए क्या आया ये -3 और ये आया आपका -2 और इक्वल्स टू b और इंटू में क्या आया -1, तो ये -6 इक्वल्स टू -b, तो 6 इक्वल्स टू b का वैल्यू 6 आ गया, तो a का वैल्यू आपका आया कितना 2 और b का वैल्यू आ गया 6। अब उसको यहां पर पुट कर दीजिए, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में आइए और यहाँ पे पुट करिए, पुट कर रहे हैं इंटीग्रेशन में, देयरफॉर देखिए इसमें t+1 इंटू t+2 बाय t+3 इंटू t+4 इक्वल्स टू 1 प्लस a बाय a कितना है 2 बाय t+3 और प्लस b कितना है 6 है ना, तो 6 बाय ये हो जाएगा t+4, यही काम करना था हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन में। अब इसका सबका वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट करिए, लेंगे यहाँ पर t का वैल्यू x² + 1, यहाँ पर x² + 2, x² + 3 और ये हो जाएगा x² + 4 इक्वल्स टू, यहाँ अलग अलग करिए, 1 को करिए 1 इंटू dx, ये dx है इंटीग्रेशन, फिर प्लस यहाँ पर 2 बाय t का वैल्यू x² + 3 dx और प्लस 6 बाय x² + 4 dx। अब तो इंटीग्रेशन आसान हो गया, अब आप आराम से कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन करिएगा x आ जाएगा, 2 बाहर निकालिए 1 बाय x² प्लस 3 को लिखिए √3 का स्क्वायर dx प्लस 6 बाहर निकालिए 1 बाई x² और 4 को लिखिए 2 का स्क्वायर dx होगा। क्या करेंगे यहाँ पे, यह आ जाएगा x + 2, 1 बाई a² प्लस x² फॉर्मूला होता है 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a होता है, बोलिए तो प्लस 6, इसका लीजिएगा तो 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a और प्लस c हो गया। फॉर्मूला सिंपल हो गया, 1 बाई x² प्लस a² का 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a, और यहाँ भी लेंगे 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a, तो ये हो गया आपका x प्लस 2 बाई √3 tan इनवर्स x बाई √3, ठीक है, प्लस कैंसिल करिएगा 3 आ जाएगा और ये होगा tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c, ये हो गया आंसर आपका। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका पार्शियल फ्रैक्शन से, समझ गए। एक दो क्वेश्चन और है, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन बढ़िया, इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, है ना।